जो रुझान है वो आना शुरू हो गए हैं। देखिए रेगांव में अभी बीजेपी के प्रत्याशी प्रतिमा बागरी आगे चल रही हैं, सुलोचना रावत जोबट में आगे चल रही हैं बीजेपी से, और खंडवा में जो ज्ञानेश्वर पाटिल हैं बीजेपी से वो आगे चल रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं, चर्चा में इसी पर आज करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता व्यान खोंगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। व्यान जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता धैर्यवर्धन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन सिंह जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले धैर्यवर्धन जी आपके साथ में शुरुआत कर रहा हूं। 3 जगह पर रुझान सामने आ गया है। पहला, बीजेपी आगे चल रही है, आपका पहला कमेंट। लोकसभा में बढ़त बनाएंगे, ये शुरुआत से ही लग रहा था। कांग्रेस तमाम प्रकार के वहां पर प्रयास कर रही थी, तो प्रचार कर रही थी और कोशिश थी उनकी कि चुनाव में किसी भी प्रकार के भ्रम पैदा करके वो चुनाव को प्रभावित कर लें, पर मतदाता वहां पर स्पष्ट संकेत देते नजर आए कि वे सब मोदी जी के साथ हैं। किसी भी स्थिति में उनके विचार में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। और लोकसभा में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के कारण से चूंकि वह सीट रिक्त हुई थी, तो वहां बीजेपी के प्रत्याशी को ही विजयश्री हासिल होगी, ये संकेत हमें मिल रहे थे। और कार्यकर्ताओं से जो रुझान प्राप्त हुए उसी के अनुसार रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। इसलिए मतदाताओं के स्नेह के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ठीक है व्यान जी, शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, पहला रिएक्शन आपका। देखिए, शुरुआती रुझानों से हम नतीजों पर नहीं पहुंच सकते, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से ये चुनाव कंडक्ट किए गए हैं, मैं तो करीब 10-15 दिन वहां पर ग्राउंड पे रहकर काम करके आया हूं, और जो फीडबैक मुझे मिला है उसमें साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में बढ़त बनाने जा रही है। क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी हम लोगों ने वहां पर रहकर नोटिस की है, जनता कोरोना के कुप्रबंधन से, जनता वर्तमान के ऐसा कोई वर्ग नहीं है समाज का, सोसाइटी का, जो वर्तमान में नाराज ना हो, वर्तमान में जिसके साथ में समस्याएं ना हो, चाहे वो हमारा बेरोजगार युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो माताएं बहनें हो। महंगाई से तो आम जनता इतनी त्रस्त है जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। तो ये फैक्ट हैं जिनको कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर उसके बावजूद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने धनबल और प्रशासन का दुरुपयोग करके चुनावों को लड़ा है, और अतः पैसा जिससे कहते हैं कि पानी की तरह पैसा बहाना, और प्रशासन से किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया, और हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर सरपंच और जो हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दायर करना, तो ये सारी चीजें अगर चुनाव को प्रभावित अवश्य कर सकती है। लेकिन आने वाले समय में आप स्वयं देखेंगे कि जनता समझदार है, और जनता ने चुनाव उसी का किया होगा जो जनता के सच्चे हितैषी हैं, ना कि उनका जिन्होंने जनता को फिलहाल की स्थिति में, वर्तमान स्थिति के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या और इस प्रकार की तमाम समस्याओं में झोंक देखा है। ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगा धैर्यवर्धन जी से, लेकिन एक सवाल मेरा इसमें बीच में यह है, क्योंकि धनबल का आपने जिक्र किया, धनबल के इस्तेमाल की आपने बात कही। इलेक्शन वाले दिन बीजेपी ने आरोप लगाया, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को कहा था मीडिया से बातचीत में कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता रहे, जो कार्यकर्ता रहे, ग्राउंड पर उन लोगों ने बहुत ज्यादा हुड़दंग किया और डराया धमकाया बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, और गलत तरीके की ताकतों का इस्तेमाल किया। सर, अपनी गलती को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के प्रपंच जो है करती है और रखती है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लगभग 25 से 30 ऐसे बूथ थे हमारे पृथ्वीपुर की विधानसभा में, जिसके ऊपर प्रशासन सामने खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की सरेआम मदद कर रहा है। जो थाना इंचार्ज वहां पर टीआई जो वहां पर थे, यादव करके जो टीआई थे, उनको हटाने के लिए हमने चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्य कर रहे हैं, और प्रशासन मौन है। कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ियां हो रही है, जिसके अंदर प्रशासन लगातार मौन धारण करके रखा हुआ है। तो हमने चुनाव आयोग को शिकायत भी की थी। कम से कम 50 शिकायतें करने के बावजूद भी एक भी हमारी शिकायत पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें हमने वीडियोस भी जारी करके बताया था कि कई बूथ ऐसे थे, लगभग 20 के आसपास ऐसे बूथ थे, जिन पर हमारा वोटर अगर वोट डालने भी जा रहा है तो उसको बोल दिया जा रहा था कि यहाँ पर ये समस्या है, यहाँ पर वो समस्या है, और उसको लगातार जो है किसी न किसी बहाने से उसका वोट नहीं डालने दिया गया।
तो हजारों की संख्या में हमारे पास में इस प्रकार के फोन कॉल्स और मैसेजेस हमारे पार्टी कार्यालय में पहुंचे, जिनमें हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे वोटर्स ने हमको ये जानकारी दी कि हमें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार लोग आते रहे और चुनाव को प्रभावित करते रहे, उसको लेकर भी हमने चुनाव आयोग को शिकायत की थी।